देखो, जरा देखो इसे। दिन चढ़ गया है पर ये अभी तक घोड़े बेच कर सो रहा है। ओए बिपिन उठ जा। अबे उठता है कि डालू तेरे ऊपर पानी की बाल्टी? सोने दो ना पापा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कुछ करना धरना तो है नहीं, बस खाओ पियो और सो जाओ। यही तो है तेरी जिंदगी। मेहनत करने से तो दूर दूर तक नाता नहीं है। चलो उठ जल्दी से, 5 मिनट के अंदर बाहर होना चाहिए। तू मेरे साथ मछली पकड़ने चलेगा आज। बिपिन ने एक बार फिर से चादर तान ली। बिपिन गुजरात के पोरबंदर में एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव समंदर के ठीक किनारे बसा हुआ था। गांव के ज्यादातर लोग मछली पकड़ने का काम ही करते थे। बिपिन के पिता जेठाराम भी मछली पकड़कर शहर में बेचते थे और इसी काम से उनके परिवार का गुजारा चल रहा था। जेठाराम जितने मेहनती थे, उनका बेटा बिपिन उतना ही बड़ा आलसी था। माँ, अरे अरे राम रे, अरे माँ बचा लो, देखो ना, पापा मारे। अरे अरे अरे, रुक जाइए जी, रुक जाइए। ओहो हो, जवान लड़के को ऐसे कौन मारता है? क्यों, सरकार ने ऐसे निकम्मों को मारने पर रोक लगाई है क्या? अरे जरा रुकिए तो, अब बस थोड़ा समय दीजिए, कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ ही लेगा वो। रहने दो कांता। मैं सोचता था कि कुछ पढ़ लिख जाएगा तो कम से कम शहर में कोई बढ़िया नौकरी कर लेगा, नहीं तो सारी जिंदगी मेरी तरह मछलियां मारेगा। लेकिन इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि ये तो मछली भी नहीं मार पाएगा। बस करिए जी, अगले हफ्ते उसके नतीजे आने वाले हैं, देखना कितने अच्छे नंबर लाएगा मेरा बिपिन। जेठाराम के घर में ये रोज का ही किस्सा था। बिपिन के दिन की शुरुआत चाय नाश्ते से नहीं, बल्कि जेठाराम के डंडे से ही होती थी। दरअसल जेठाराम दिल से चाहता था कि उसका बेटा कुछ काम करे और बड़ा आदमी बने, लेकिन बिपिन की कहानी कुछ अलग ही थी। क्यों रे, पास हो जाएगा ना तू? अब मैंने तेरे बाबा को बोल दिया है। अब माँ देख, सुन मेरी बात, मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ वो तो है। तो मैं आज भी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है कि मेरे बस की है ही नहीं ये पढ़ाई लिखाई। है? तू सीधे सीधे बता कि पास होगा कि नहीं। माँ कोशिश तो की है मैंने, पर आगे भगवान मालिक। कांता डंडा लेकर बिपिन के पीछे दौड़ी, पर बिपिन घर से बाहर भाग गया। देखते देखते 1 हफ्ता गुजर गया। बिपिन का 12वीं का रिजल्ट भी आ गया। बिपिन बुरी तरह से फेल हुआ था। वो एक भी विषय में पास नहीं हो पाया था। रिजल्ट देखते ही बिपिन के पसीने छूट गए। तभी उसे दूर से जेठाराम आते हुए दिखाई दिए। उनके हाथ में वही डंडा था और उनके पीछे पीछे उसकी माँ कांता जेठाराम को रोकने की कोशिश कर रही थी। बिपिन समझ गया कि आज उसकी खाल उधड़ने वाली है। उसने जेठाराम को देखते ही दौड़ लगा दी। काफी देर तक बिपिन आगे आगे दौड़ता रहा और पीछे पीछे जेठाराम चिल्लाता रहा, रुक जा, आज नहीं बचेगा तू। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने, कमबख्त, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जेठाराम का गुस्सा देखकर बिपिन और तेज दौड़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक ट्रक दिखाई दिया जो शहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। बिपिन को जब कुछ समझ में नहीं आया और वो झट से उसी ट्रक पर चढ़ गया और कुछ ही पलों में वो जेठाराम से काफी दूर जा चुका था। अपने इकलौते बेटे को इस तरह खुद से दूर जाता देख जेठाराम और कांताबेन रोने लगे। जेठाराम बिपिन को पुकारता रह गया, लेकिन ट्रक वहां से जा चुका था। कई घंटों के सफर के बाद वो ट्रक सीधा दिल्ली आकर रुका। बिपिन जब ट्रक से निकलने लगा तो ट्रक के ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया। फिर बिपिन ने उसे सारी कहानी सुना दी और उधर गुजरात में कांताबेन जेठाराम को कोसने लगी। आपकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया। अब तो मिल गई ना आपके कलेजे को ठंडक। जेठाराम ने बिपिन को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और बिपिन को गए कई साल बीत गए। फिर एक दिन जब जेठाराम समंदर में मछली पकड़ रहा था, तभी उसे समंदर में कुछ हलचल महसूस हुई और देखते ही देखते लहरें तेज होने लगी। जेठाराम घबरा गया और वो तेजी से अपनी नाव को तट पर ले आया। तभी उसने देखा कि वहाँ बहुत से लोग खड़े होकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अरे क्या हो गया भैया, ये भीड़ कैसी लगी है? तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? नहीं तो क्या हुआ है? अरे टीवी पर बता रहे हैं कि तूफान आने वाला है समुद्र में भैया। अरे पर उसमें कौन सी बड़ी बात है, समुद्र में छोटे मोटे तूफान तो आते ही रहते हैं। अरे नहीं जेठा, ये कोई आम तूफान नहीं है, इसका नाम बिपरजॉय है और सुना है कि बहुत तबाही मचाएगा ये। देखो ना, अभी से ही कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। जेठा ने समंदर की तरफ देखा तो वो भी डर गया। तभी वहाँ स्पीकर से आवाज आई, सावधान, आप सभी जितनी जल्दी हो सके ये इलाका छोड़कर दूर चले जाएं। भयंकर तूफान आने वाला है, अपना जरूरी सामान लेकर फौरन निकले यहाँ से। सभी अपने अपने घरों की तरफ भागे। कांता, ओ कांता जी, आपने वो सुना क्या? हाँ सुना। तुम जल्दी करो, जेवर पैसे वगैरह बांध लो, हमें फौरन निकलना पड़ेगा। पर हम जाएंगे कहाँ? अरे जहाँ सब जाएंगे
वहीं हम भी चले जाएंगे। तुम बस जल्दी करो। जेठाराम और कांता जल्दी से जरूरी सामान लेकर शहर जाने वाले टेम्पो में बैठ गए, लेकिन तभी तेज हवा की वजह से एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर आ गिरा और इस वजह से सड़क पर भयंकर जाम लग गया। हवा इतनी तेज थी कि कोई ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे तूफान चरम पर आने लगा। जिस टेम्पो में कांता और जेठाराम बैठे थे वो भी अब एक तरफ झुकने लगा। डर के मारे कांता और जेठाराम टेम्पो से बाहर कूद पड़े। सारे लोग गांव के सरकारी स्कूल की तरफ भागे। दूसरी तरफ तेज बारिश होने लगी और पानी का स्तर भी तेजी से बढ़ने लगा। कई घंटे बीत गए पर ना तो उनकी मदद के लिए कोई आया और ना ही तूफान कुछ कम हुआ। लगता है यही हमारा अंत है। ऐसा ना करो कांता, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। 2-3 दिन बीत जाने पर भी हालात नहीं सुधरे। भूख की वजह से कांता बेहोश हो गई। जेठाराम उसे देखकर रोने लगा। वो भी हिम्मत हार कर मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन फिर अचानक वहाँ एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। माँ बाबा कहाँ हैं आप? वो बिपिन था, जिसकी आवाज सुनकर जेठा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बेटा बिपिन, हम यहाँ हैं। बिपिन एक बड़ा ट्रक लेकर आया था। बिपिन ने कांता और जेठाराम को उस ट्रक में अपने साथ बैठाया। थोड़ी देर बाद जब कांता को होश आया और उसने अपने सामने बिपिन को देखा तो रोने लगी। बारिश अभी भी तेज थी और इधर बिपिन को देखकर कांता और जेठा के आंसू नहीं रुक रहे थे। आप कहते थे ना बाबा कि बड़ा आदमी बन। बाबा, ये ट्रक मेरा है और ऐसे 3 और ट्रक हैं अब मेरे पास। मुझे जैसे ही पता लगा कि कोई बिपरजॉय नाम का खतरनाक तूफान आ रहा है, मैं दिल्ली से ट्रक चलाकर सीधा आपके पास आ गया बाबा। तू हमारे लिए आया बिपिन? सच में? हाँ माँ, ऐसे 10 बिपरजॉय भी आ जाए तो भी आपका ये बिपिन उनसे टकरा जाएगा आपके लिए। बिपिन के इरादों के आगे अब बिपरजॉय भी कमजोर पड़ने लगा था और मूसलाधार बारिश भी अब मध्यम हो चली थी। बिपिन जिस ट्रक से शहर गया था उसी ट्रक ड्राइवर से काम सीखकर और फिर कड़ी मेहनत से अब वाकई बड़ा आदमी बन गया था और उसका बड़प्पन सबने देखा जब उसने सिर्फ अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे गांव को बिपरजॉय के कहर से उबरने में मदद की। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।